हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। हमने पहले वाले पार्ट में चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने कर लिया था, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करा था। तो पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म करेंगे, इसके बाद टोटोमेरिज्म करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने C5H10 लिया है, इसको आपने मोनोक्लोरिनेशन करना है, ठीक है। इसमें आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है एक ही क्लोरीन ऐड होगा इस कंपाउंड में, ठीक है। तो इसलिए मोनोक्लोरिनेशन किस तरह से किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन गैस आपको देना पड़ता है और सिंगल प्रोडक्ट आएगा मोनोक्लोरिनेशन वाला। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C5H10 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो ये एल्केन में, एल्केन से अगर दो हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये एल्किन बनेगा, मतलब C5 होगा तो H10 हो जाएगा, है ना। तो C5H10 में आपका एक अनसेचुरेशन है, ठीक है। दो हाइड्रोजन का मतलब होता है, दो हाइड्रोजन का रिडक्शन होने से एक अनसेचुरेशन होता है, चार हाइड्रोजन का होने से दो अनसेचुरेशन होता है, ठीक है। तो एक अनसेचुरेशन अगर है तो आइडर जो आपका यहाँ पे एल्केन है, उस एल्केन में एक डबल बॉन्ड होगा, एल्किन हो जाएगा। आइडर वो एल्किन होगा, ठीक है। C5H10 इज आइडर एल्किन होगा या फिर वो साइक्लो एल्केन होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो एक रिंग से एक अनसेचुरेशन क्या होता है, मेकअप होता है ना। तो मतलब एक अनसेचुरेशन है तो उस अनसेचुरेशन की वजह से आपका आइडर एक डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो एक रिंग होगा, ठीक है। तो अगर ये एल्किन है, सपोज एल्किन है, तो एक डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो वो उसका पोजीशन क्या क्या हो सकता है, उसका पोजीशन आइडर फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है या फिर सबका सेकंड कार्बन पे हो सकता है, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही इसका फॉर्म हो सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है दो ही पोजीशन हो सकता है। तो अभी दो पोजीशन होने का ये हमने एल्किन ड्रॉ करा। तो हमने देखा कि अगर एल्किन होगा तो एल्किन का तो एक से ज़्यादा आपका कंपाउंड आ रहा है, आपको सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। ऊपर से अगर हम इसको मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है देखो यहाँ पे। तो A B C D E ये 5 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके अगर क्लोरीन लगाओगे तो अलग अलग कंपाउंड देंगे, ठीक है। तो ये जो ए कंपाउंड है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपका 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देंगे, सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे सकता ये, राइट। इसमें भी सेम केस है कि A B C D E इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट का हाइड्रोजन है। हाँ, सारा हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एक क्लोरीन लगाओगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो इट कैनॉट, द एल्किन कैनॉट बी द आंसर बिकॉज द एल्किन कैनॉट गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ये एल्किन नहीं है तो साइक्लो एल्किन हो सकता है मे बी, उसके लिए चेक करते हैं। तो इफ इट इज साइक्लो एल्किन देन इट शुड बी साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन कर लिया। तो अभी साइक्लोपेंटेन में इसमें कितना हाइड्रोजन है, इसमें दो दो करके हाइड्रोजन है, इसमें आपका दो हाइड्रोजन है, इसमें आपका दो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है। तो सारा हाइड्रोजन को अगर एक एक करके मतलब, ठीक है, इस हाइड्रोजन को आपने क्लोरीन से रिप्लेस करा, हाँ, करके देखा जो स्ट्रक्चर है उसका क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा। फिर आपने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया, ठीक है, उसके लिए भी आपका 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन होगा। तो सबके लिए जो भी हाइड्रोजन आप यहाँ पे रिप्लेस करके आप क्लोरीन लगा लो, सब में प्रोडक्ट सेम आने वाला है, सिंगल प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो योर आंसर शुड बी दिस वन, ओके। द आंसर शुड बी इट्स साइक्लोपेंटेन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर। तो इसमें पूछा है फाइंड अ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दिस, ओके। सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हाँ, स्टीरियो नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें से आपको स्ट्रक्चर टोटल कितना हो सकता है C5H10 के लिए ये पूछा है। तो C5H10 है तो इसमें एक अनसेचुरेशन होगा क्योंकि ये एल्किन का फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। तो ये 5 है तो 5 कार्बन को हम ऐसे रख के डबल बोन आप यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आप डबल बोन लगा सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे डबल बोन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस वाले कार्बन पे रखोगे तो यहाँ पे भी एक डबल बोन आएगा, ठीक है। तो इससे आपको कितने तरह के एल्किन आने वाला है, 2, ठीक है। इससे आपको 2 तरह के एल्किन आने वाले हैं क्योंकि एक बार डबल बोन यहाँ पे, एक बार डबल बोन यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट फॉर्मेट पे देखते हैं, ये है आइसोपेंटेन की तरह लिखा है। तो इसमें डबल बोन कहाँ लगा सकते हैं, डबल बोन यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते, तीनों अलग अलग देंगे। तो एक हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक हो गया आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किन देंगे इसमें, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किन। फिर इसमें आते हैं 3 नंबर वाले, 3 नंबर जो फॉर्म है। तो इसमें आप कोई भी इस वाले कार्बन को आप मतलब ये कर दो, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो। इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, है ना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वाला तो स्ट्रक्चर जो है ये एल्किन फॉर्म ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, इसको आपको ओमिट करना है, ये आपको नहीं आएगा। फिर देखो आपको C5H10 का रिंग कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो रिंग कंपाउंड के लिए आपको साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट करें तो 3 कार्बन हो गया और बाहर में 2 कार्बन है, ठीक है। इसमें कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें एक 3, तो 5
6 7 8 9 10, ठीक है। तो फॉर्मूला आ रहा है। और ये जो दो कार्बन है आप यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे भी रख सकते हो, है ना। दोनों कार्बन को इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो इसमें आपका 3 हाइड्रोजन, इसमें 3, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये भी आएगा। फिर आप एक रिंग आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 4 आपने लगा दिया इसमें, ठीक है। 4 लगाने से एक मिथाइल होगा। इसको आप जहाँ भी लगाओ सेम स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, C5H10 ही आएगा इसमें भी। और ये साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन का एक ही स्ट्रक्चर आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, रिंग में आ रहा है आपका 3 + 2 5, ठीक है। और ऊपर आपका ये ओपन में 2 और 3 + 5 तो इक्वल टू 10। तो 10 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ रहा है टोटल, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 10। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H6। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अनसैचुरेशन निकाल देना, ठीक है। तो CnH2n+2 से अगर हम 4 हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, तब जाके CnH2n-2 बनेगा, है ना। मतलब इसमें 4 लगाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो इसमें कितना अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन आपका 2 है, ठीक है। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, 2। मतलब आइडर आपका इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, राइट, या फिर 2 डबल बॉन्ड, ओके, 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक रिंग, ओके, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इससे आपको 2 अनसैचुरेशन हो जाएगा, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन है इसमें। तो पहला ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें पहले वाले में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट, या फिर यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो 2 होगा इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। तो 2 होगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, 5 हो जाएगा बॉन्ड, इसमें भी नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते। तो इसका ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 हो गया। तो एल्काइन से आपका 2 आ गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से आपका 2 आ गया। फिर हम एल्किन के लिए देखते हैं। एल्किन के लिए क्या होगा, एल्किन के लिए फिर से वो 4 और, ठीक है, ये 4 में से हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल आएगा 2, ठीक है। इसमें आ गया 2। तो ओपन चेन में से आपका कितना आ गया, पहले आ गया था 2, ठीक है, ये 2 और ये 2, टोटल हो गया 4, ठीक है। अब एक क्लोज में से देखते हैं। तो क्लोज होगा तो क्लोज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्लोज में देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो क्लोज में अब ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल साइक्लोप्रोपेन से आपको स्टार्ट करना है। तो एक रिंग होगा तो एक डबल बॉन्ड लगाना है आपको, ठीक है। कितना कार्बन, 4, तो एक कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर कार्बन का पोजीशन को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, ये हो सकता है। और एक क्या हो सकता है कि बाहर ही आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। फिर अब एक रिंग में एक कार्बन बढ़ा दो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। सबका फॉर्मूला सेम होगा, C4H6, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें एक एक, तो C4H6 हो रहा है, ठीक है। या फिर ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 साइक्लोप्रोपेन फ्यूज्ड है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया इसमें, 1 2 3 4 5, और पहले 4 था, ठीक है। तो 4 + 5 = 9। तो टोटल नंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आएगा वो कितना होगा, 9। इसके लिए आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि C3H8 को आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। एक बार मोनोक्लोरीनेशन करना है, एक बार डाइक्लोरीनेशन, एक बार ट्राइक्लोरीनेशन करना है, ठीक है। और सिर्फ स्ट्रक्चरल, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चरल इन ऑल होना चाहिए। मतलब कितने तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, क्वेश्चन ये है, ओके। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स कैन बी फॉर्म, ओके, फ्रॉम मोनोक्लोरीनेशन, डाइक्लोरीनेशन एंड ट्राइक्लोरीनेशन। तो मोनोक्लोरीनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन है जहाँ पे हम क्लोरीन लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, 2, ठीक है, टोटल आएगा 2। तो मोनोक्लोरीनेशन से सिर्फ 2 ही आ सकता है। डाइक्लोरीनेशन से देखते हैं। डाइक्लोरीनेशन से आपका 3 कार्बन है, तो इसमें 2 क्लोरीन लग सकता है ना। फिर आपका क्या होगा, इसमें एक क्लोरीन, इसमें एक क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, एक इसमें क्लोरीन लगा देंगे, एक इसमें क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, बीच वाले कार्बन में हम डबल लगा देंगे, मतलब इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, 4, ठीक है। इसमें टोटल आ रहा है 4,
ठीक है। तो डाइक्लोरिनेशन से आ रहा है 4। अभी ट्राइक्लोरिनेशन पे देखते हैं। ट्राइक्लोरिनेशन पे 1 2 3 कार्बन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ही क्लोरीन है और एक इसमें क्लोरीन है, ठीक है। मतलब एक ही कार्बन में 3 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, फिर इसमें एक क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन है, ठीक है। ये एक हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, एक क्लोरीन इसमें है, एक क्लोरीन इसमें है, एक क्लोरीन इसमें है, ठीक है। तो अलग हो गया ये कम्प्लीटली, तो 3 हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एक ही कार्बन में इसमें हम डबल लगा दिए, ठीक है, और इसमें एक लगा दिया, तो ये अलग होगा। तो 4 डिफरेंट टाइप्स होगा, तो इसमें भी आपको 4 आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 4 + 4 = 10, ठीक है। तो टोटल जो आइसोमर्स है, टोटल आइसोमर्स हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द स्ट्रक्चरल डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोपेंटेन। आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म निकालना है, आइसोमर निकालना है किसका, डाइक्लोरो डेरिवेटिव का, साइक्लोपेंटेन का। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। डाइक्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरीन लगाना है, तो इसमें मैं 2 क्लोरीन लगा सकता हूँ, है ना। इसमें क्लोरीन हो गया, इसमें क्लोरीन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, इसमें मैंने क्लोरीन लगाया, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, और एक दोनों क्लोरीन को, एक क्लोरीन यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तीनों अलग अलग है। और अलग तरीका हो सकता है, नहीं, ये तीन ही पॉसिबल है। तो ओनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज पॉसिबल फॉर डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द साइक्लोपेंटेन। सो योर आंसर इज 3। अभी आते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है। अभी हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा अगर आइसोमर है तो, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ओके, बट डिफरेंट इन अ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जांपल लेते हो, ठीक है, C3H6O, तो इसको आप कितने तरीके से आप लिख सकते हो, देखो। सबसे पहले C3H6O एक ही ऑक्सीजन है, तो आप इसको कीटोन में लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ठीक है। ये होगा आपका प्रोपानोन। फिर आप इसको एल्डिहाइड में लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया प्रोपानेल, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें एल्डिहाइड, ठीक है। इसको फिर हम इससे भी लिख सकते हैं, इन और ऑल, ठीक है। प्रॉप 2 इन ऑल, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 में आपका डबल बॉन्ड है और 1 पे आपका OH ग्रुप है, ठीक है। तो OH ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉप 2 इन ऑल, ठीक है। तो ये भी आपका आइसोमर हो गया, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। फिर आपका ये देखो, साइक्लोप्रोपेन में आप OH लगा सकते हो, तो ये साइक्लिक एल्कोहल है, और ये आपका, ठीक है, एलिफेटिक एल्कोहल है। तो ये दोनों अलग है, इसका और इसका आपका फंक्शनल जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप इसको सेम है यहाँ पे OH एंड OH, लेकिन ये साइक्लिक होने की वजह से टोटल इनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, तो इसको हम अलग पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये और ये भी आपका दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर ही है, क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ गया है ना, इसलिए। तो टोटल कितना आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फंक्शनल आइसोमर आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि C3H6O का कितना फंक्शनल आइसोमर है, ये ठीक है, कितना फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो एक तो आप चेन वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक आप पोजीशन वाला निकाल सकते हो, एक फंक्शनल वाला निकाल सकते हो। अगर आपको मतलब पार्टिकुलरली ऐसे पूछ लिया कि इसका फंक्शनल आइसोमर कितना हो सकता है, तब तो आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। अगर आपका ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर पूछे, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मतलब ट्राई करना पड़ेगा, चेन भी देखना होगा, पोजिशन भी देखना होगा और फंक्शनल भी देखना होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेशली अगर मेंशन है सिर्फ फंक्शनल, तो आंसर हो जाएगा 4। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट पे क्या लिखा है कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक इथर्स, साइक्लिक अल्कोहल, ठीक है, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है, ये सारे जो है आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ठीक है। ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स है टू ईच अदर, जैसे कि हमने नीचे में देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें एक मिसिंग हो रहा था आपका CH3 CH2, इसमें आपका साइक्लिक इथर भी आएगा, ठीक है। टोटल आंसर जो होगा 5 होगा, इसमें 4 नहीं होगा। मतलब जो कीटोन है, ठीक है, और एल्डिहाइड है, ठीक है, फिर इनॉल जो है, और साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक इथर्स, ये पांचों क्या हो सकता है, दे कैन बी फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए पहला पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट पे लिखा है कि एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, साइक्लिक इथर्स, साइक्लिक अल्कोहल्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो इनॉल था, ठीक है, आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। और सेकेंड पॉइंट पे देखो, यहाँ पे अल्कोहल एंड इथर फंक्शनल ग्रुप्स आर आइसोमर टू ईच अदर। इसका एग्जांपल मैंने पहले आप लोगों को दिया था, ठीक है, CH3 CH2OH,
इथानॉल और मिथॉक्सीमीथेन या फिर डाइमिथाइल ईथर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर है और इसका अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, एसिड्स एंड एस्टर ओके आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। एसिड जैसे कि मैं ले लेता हूँ एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड, ठीक है, और सपोज CH3C ये हो जाएगा एच, इसको लेते हैं एच, ये कॉमा देके एच सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और इसमें एक ही कार्बन है मिथानोएट, ये एक एस्टरिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये मिथाइल मिथानोएट एस्टर, और एसिड क्या है आपका, एसिड है आपका इथानोइक एसिड। तो दोनों का देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। तो हमेशा एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं ये दोनों क्या होगा, हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट वाले पॉइंट पे देखो, लास्ट वाले पॉइंट पे है कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। साइनाइड होने से ऐसे होता है, ठीक है, और माइनस साइन होगा, और आइसोसाइनेट होने से NC, ठीक है, ऐसा होगा। तो आइसोसाइनेट और फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है टू ईच अदर, लेकिन HCN और HNC, ठीक है, HNC ये दोनों आपका फंक्शनल आइसोमर नहीं है, दे आर टोटोमर टू ईच अदर, ओके, दे आर टोटोमर टू ईच अदर। हम टोटोमर्जी में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखेगा कि यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल लगा दिया, इसमें भी अगर मिथाइल लगा दिया, तो ये दोनों, ये मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओके, दे आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, ओके, लेकिन HCN और HNC ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं है। और एक बार बोलता हूँ इसको, ठीक है, इसमें हमको बोला है कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, लेकिन HCN और HNC जो है ये टोटोमर टू ईच अदर है, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर होने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने इसको CH3CN लिखा और CH3NC लिखा, तो ये दोनों क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा, ठीक है। ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में बोला है कि 1 डिग्री, हाँ, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ये सब फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी के लिए कैसा होगा, CH3 CH2 NH, ये हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये दो कार्बन के साथ बाइंड है, ठीक है। और टर्शियरी कैसा होगा, टर्शियरी में आपको नाइट्रोजन में तीन आपको CH3 लगाना पड़ेगा, CH3 और ये CH3, ओके। तो ऑल ऑफ देम हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, जस्ट फंक्शनल जो है वो फंक्शनल अलग है। ये एमाइन है, ठीक है, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये टर्शियरी एमाइन है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर पॉसिबल फॉर C5H12O, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पहले एक काम करते हूँ, इसको मैं C4H9, ठीक है, H9CH2O इसे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितना आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 12, कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 5 और ऑक्सीजन 1 हो गया, ठीक है। तो ये CH2 इस प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये आपको लगाना है कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन C4H9 में हम कितने पोजीशन पे हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये पोजीशन हो गया जहाँ पे हम इस CH2 इसको लगा सकते हैं, है ना, और एक पोजीशन हो गया यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका 2 आएगा, ठीक है, इसमें आपको 2 आएगा। फिर हम एक काम करते हैं, आइसो वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका आइसो वाला, ठीक है। तो आइसो वाले में कहाँ हम लगा सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे CH2OH लगा सकते हैं, और एक कहाँ लगा सकते हैं, और एक लगा सकते हैं हम यहाँ पे CH2OH, तो यहाँ से भी आपको 2 आएगा, ठीक है। फिर आप इसको साइक्लोपेंटेन करके नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें आपका टोटल 4 ही आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी आपका कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ठीक है। फिर हम सेकेंडरी के लिए देखते हैं, सेकेंडरी के लिए चेक करते हैं। तो अगर सेकेंडरी होना है तो OH को आपको कहाँ पे होना पड़ेगा, आपका 5 कार्बन है, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी होने के लिए आपका कार्बन का जो जिस कार्बन लगा रहेगा वो कार्बन अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे इस बार ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये भी होगा, ठीक है। और ये वाला पोजीशन तो सेम है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है। और देखते हैं, और एक ऐसा हो सकता है आइसो वाला हो सकता है, मतलब मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया
और इसमें कार्बन लगा दें, ठीक है। तो ये आइसो हो गया ना, ये आइसो ग्रुप है ये, ठीक है। तो इसमें एक आ रहा है और इसमें दो आ रहा है, ठीक है, और इसमें एक आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें OH लगाएंगे तो आपका सेकेंडरी होगा, इसमें भी लगाएंगे तो सेकेंडरी होगा, इसमें भी लगाएंगे तो सेकेंडरी होगा, ठीक है। इसमें हम नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें हम नहीं लगा, इसमें लगाएंगे तो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें सेकेंडरी में कितना आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है आपका 3, और अभी टर्शियरी के लिए देखना है, तो टर्शियरी के लिए आपका एक ही होगा, मतलब इस वाले कार्बन में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, OH, इस वाले कार्बन में OH लगाना होगा, ठीक है। तो OH लगाएंगे तो इसमें एक ही आएगा, एक ही अरेंज में हो सकता है, तो टर्शियरी के लिए हो गया आपका एक ही, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 8, योर आंसर इज 8, मतलब आपका टोटल 8 है। प्राइमरी 4 होगा, सेकेंडरी 3 और टर्शियरी 1 होगा, तो टोटल हो रहा है 8। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल इन C5H12O। ओके, सिर्फ स्ट्रक्चरल आपको आइसोमर निकालना है, ठीक है। ईथर होना चाहिए, कितना ईथर हो सकता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें कार्बन जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कितना है 5 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे ईथर कहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ ईथर, और ऑक्सीजन यहाँ पे लगा सकता हूँ, और या बीच में ऑक्सीजन लगा सकता हूँ ना, और दूसरा पोजीशन नहीं है, तो दो तरह के ईथर हो सकता है। तो अभी C इसमें हो जाएगा OCH3, ठीक है। तो ये OCH3 ईथर है, जहाँ पे लगा दूंगा ईथर हो जाएगा। तो कितना पोजीशन हो सकता है, ये 4, या आपका ब्यूटाइल हो गया ना, C4H9 सिस्टम हो गया। तो C4H9 सिस्टम जो होता है ये 4 डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट फॉर्म होने के कारण आप OCH3 जो है आप 4 डिफरेंट पोजीशन पे लगा सकते हो। आइसो भी होता है इसका, ठीक है, सेकेंडरी भी होता है, और ये जो नॉर्मल है इसका भी होता है। तो टोटल 4 फॉर्म पे आता है, तो 4 फॉर्म में से इसमें टोटल आएगा 4, ठीक है। 4 ईथर होगा इसके लिए पॉसिबल, ठीक है, मतलब इस पर अगर लगाओगे तो। अभी इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, C3H7O, C2H5, ठीक है। तो ये O, C2H5, हम ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में हम कितने पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे लगा सकते हैं। एक आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तो इसमें आपका 2 आएगा, ठीक है। तो टोटल आ रहा है आपका 4 + 2 6, योर आंसर इज 6। Okay, so how many different ether we can generate from this structure? We can obtain only structural is 6. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। तो हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन आर पॉसिबल फॉर C5H13N ओनली स्ट्रक्चरल, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अगर प्राइमरी होना है ना, तो प्राइमरी के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइमरी के लिए आपको यहाँ पे C5H11NS2, है ना, ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि NH2 इज़ अ प्राइमरी। तो C5H11 है ना, C5H11 के लिए ये 5 डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये ड्रॉ करके देखा, इसका 8 डिफरेंट फॉर्म होता है, 8 डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। 8 डिफरेंट फॉर्म होता है, तो 8 डिफरेंट प्लेस में आप क्या कर सकते हो, NH2 को लगा सकते हो। तो इसमें से 8 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी एमाइन के लिए आपको क्या करना है, सेकेंडरी एमाइन के लिए आपको चाहिए N इस तरह का होना चाहिए, है ना, 2 बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 बॉन्ड अगर होना है तो आप एक काम करो, इसको हम एक C5 स्टार्टिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, C4H9, इसको NH लगा दिया, और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो ये हो गया सेकेंडरी एमाइन, ठीक है, ये सेकेंडरी एमाइन है। और C4H9 को हम कितना डिफरेंट वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 डिफरेंट फॉर्म पे, है ना, पहले भी किया हमने इसको। तो इसमें से आपका कितना आइसोमर आएगा, इसमें से आएगा आपका 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। इसमें कितना आ रहा था, इसमें 8 आ रहा था, तो 8 + 4 आ गया। अभी टर्शियरी देखते हैं, नहीं, टर्शियरी देखने से पहले आप यहाँ पे बीच में NH को और भी पोजीशन पे आप लगा सकते हो, जैसे कि C3H7, इसमें आपने NH लगा दिया, फिर यहाँ पे C2H5, है ना, ये भी सेकेंडरी एमाइन होगा, तो इसमें ये फिक्स रहेगा। तो ये जो है इसमें आप कितना डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, 2 डिफरेंट फॉर्म, है ना। तो इसमें से और 2 आएगा, ठीक है। तो 4 + 2 6, तो 6 होगा आपका सेकेंडरी एमाइन, 8 होगा आपका प्राइमरी एमाइन, ठीक है, और नहीं हो सकता इसमें सेकेंडरी में, ठीक है। अभी टर्शियरी देखते हैं। टर्शियरी के लिए क्या होना है, टर्शियरी के लिए आपको नाइट्रोजन में यहाँ पे CH2 होना चाहिए, यहाँ पे भी मिनिमम एक CH2 होना चाहिए, और यहाँ पे बाकी होना चाहिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका C3H7, ठीक है। और C3H7 है तो इसमें 2 डिफरेंट वेज है, तो इसमें आएगा आपका 2, ठीक है। तो टोटल आपका टर्शियरी जो एमाइन होगा वो सिर्फ 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें और एक पॉसिबल है आई थिंक, ओके। नाइट्रोजन में इसमें C2H5 कर देते हैं, और इधर भी C2H5, ठीक है, और इधर कर दिया CH3, तो ये भी तो टर्शियरी हो गया,
है ना, ये भी तो टार्सिरी हो गया, तो इसमें और एक आएगा, तो 2 + 1 = 3, ठीक है। तो 3 आ रहा है आपका टार्सिरी, ठीक है, 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 आ रहा है आपका सेकेंडरी, और 8 हो रहा है आपका प्राइमरी, ठीक है। तो टोटल आइसोमर कितना हो गया, 8 + 3 11, 11 + 6 17, ठीक है। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो प्राइमरी इज 8, सेकेंडरी इज 6 एंड टर्शियरी इज 3, ओके। अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि फॉर मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H9NO हाउ मेनी एमाइड विल बी देयर विच विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एमाइड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मतलब इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। कैसे, एमाइड का जो नाइट्रोजन में जो आपका हाइड्रोजन होता है ना, लेट अस ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, जैसे कि ये एक एमाइड है, तो इसमें जो ये दो हाइड्रोजन है, ये क्या कर सकता है, दूसरा एमाइड का ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कितना ऐसा एमाइड होगा इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या चाहिए, NH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चाहिए आपको NH2, ठीक है। तो एक कार्बन आ गया और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के साथ C3H7 होगा, क्योंकि H7 और 2 H9, ठीक है। तो आपको पता है ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइड, ठीक है। तो प्राइमरी C3H7 में कितने तरह के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, 2, तो प्राइमरी एमाइन हो गया आपका 2, ठीक है, प्राइमरी एमाइन हो जाएगा 2, और दोनों ही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में आपके पास हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। लेकिन आपको पूछा है हाउ मेनी आर देयर विच विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आंसर तो है नहीं है, आपको अभी सेकेंडरी एमाइड के लिए चेक करना होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एमाइड में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एमाइड में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस कार्बन में सपोज मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया एमाइड, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी एमाइड। तो ये सेकेंडरी एमाइड इसमें कितना होगा, C3H7, ठीक है। तो C3H7, तो इसमें कितना डिफरेंट फॉर्म होगा, इसमें 2 डिफरेंट फॉर्म होगा, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी एमाइड में और भी हो सकता है, जैसे आपका ये कार्बन हो गया डबल बॉन्ड O, ये NH यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा CH2 CH3, तो ये ऐसा कितना हो सकता है, ऐसा एक ही हो सकता है, ठीक है, ऐसा एक ही हो सकता है। तो लेकिन इसमें भी आपका क्या हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी एमाइड और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये CH इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे C2H5, ठीक है, और यहाँ पे ये NH ग्रुप तो है ही, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो ये भी सेकेंडरी एमाइन है, और ये ऐसा एक हो सकता है, और ये भी आपका क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। तो ये सारा के सारा, ये इसमें 2 आ गया, इसमें 2, ये 1 6 आ गया, ये 6 का 6 आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी टर्शियरी के लिए चेक करते हैं। तो टर्शियरी के लिए क्या होना चाहिए आपका, एक मतलब ये जो नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, इसमें डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। कितना एमाइड हो सकता है, ऐसा पूछा ना, कितना एमाइड हो सकता है टर्शियरी जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, तो हमें पता चल रहा है कि टर्शियरी होने से हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करने वाला है। लेकिन ऐसा कितना हो सकता है, तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें एक काम कर सकता हूँ कि इसमें और एक कार्बन लगा सकता हूँ, ठीक है, ये एक हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप हो सकता है, ये कार्बन हो गया, और ये C4 है, तो इसमें मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, टर्शियरी एमाइन है, इसमें सिर्फ लोन पेयर है, इसमें भी सिर्फ लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर होने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी एमाइन कितना है आपके पास, एमाइड कितना है टर्शियरी, 2 है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो योर आंसर इज 2, ठीक है, योर आंसर इज 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स फ्रॉम C4H8O2, ठीक है। तो इसमें आपको अगर एसिड बनाना है, तो एसिड में तो ये ग्रुप होता है ना, तो ये ग्रुप है, 2 ऑक्सीजन आ गया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसमें क्या रह जाएगा, C3H7, ठीक है। तो ये कितना C3H7 कितना फॉर्म कर सकता है, 2, तो कितना एसिड हो सकता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एसिड कितना हो सकता है, इससे 2 हो सकता है, ठीक है, और दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है, ठीक है। तो 2 ही हो सकता है। तो अभी स्टार देखते हैं, स्टार के लिए क्या होगा, स्टार में क्या है, कार्बन, ठीक है, ऐसे करके
यहाँ पे आर ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हो या फिर आर ग्रुप लगा सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे बनेगा आपका C3H7, ठीक है। तो C3H7 होगा तो ये हो गया आपका एस्टारिक ग्रुप, ठीक है। तो C3H7 में कितना फॉर्म हो सकता है, 2 फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फिर और क्या ड्रॉ कर सकते हैं इसमें मैं CH3 लगा दिया, ठीक है। तो CH3 लगा दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा C2H5, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, दोनों अलग है। तो टोटल कितना एस्टार हो गया, 2, ये 1 और ये 1, टोटल हो गया 3, ठीक है। तो 4, 2 + 1 + 1 4, ठीक है। तो 4, तो टोटल नंबर ऑफ जो एस्टार है वो आपका 4 आ रहा है, और जो एसिड है वो कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको C4H4O4 के लिए, ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा। ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है आपको, सेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक डायस्टर या फिर सेचुरेटेड डाइएल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए ना आपको एक बात सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जानना ज़रूरी है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें एक अनसेचुरेशन होता है, एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड से एक अनसेचुरेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एल्डिहाइड में भी एक अनसेचुरेशन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में भी एक अनसेचुरेशन होता है, ठीक है। फिर रिंग में तो एक अनसेचुरेशन होता ही है, ठीक है। तो अभी आपको चेक करना है कि इस वाले जो गिवन मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड जो है इसमें आपका कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो आपको निकालना है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हैलोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो इसमें इस वाले कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन भी नहीं है और हेलोजन भी नहीं है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 और +1, है ना। ये दोनों तो है ही नहीं आपके पास, है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 3। सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 3। तो 3 अनसेचुरेशन होना चाहिए जो भी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं क्या है, सेचुरेटेड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 आ रहा है, ठीक है, अनसेचुरेशन। और सेचुरेटेड से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना, 1 नहीं है। फिर आते हैं अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 आ रहा है और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा एक, ठीक है, होने का पॉसिबिलिटी है इसमें, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। और मॉडर्न 1 करेक्ट भी हो सकता है, देखते हैं, लेट अस चेक इट, ओके। डायस्टर मतलब 2 होगा, और साइक्लिक होगा तो ऑब्वियसली इसमें 1 + 3 होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक का मतलब ऐसा होता है स्ट्रक्चर, डायस्टर साइक्लिक जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर ऐसे करके मैंने रिंग बना दिया इसको, ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये एक एस्टर है, ठीक है, ये एक एस्टर है, और एक एस्टर क्या है, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। लेकिन ये साइक्लिक है, तो एक रिंग की वजह से 1 होगा अनसेचुरेशन, और 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, 2 डबल बॉन्ड की वजह से +3, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं सेचुरेटेड डाइएल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड से एक अनसेचुरेशन, 2 एल्डिहाइड से 2, और सेचुरेटेड है तो इसमें सिर्फ 2 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो योर आंसर इज 2 and 3।